राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता की। राधे राधे भक्तों। प्रिय भक्तों, आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत है और आज बुधवार का दिन है। आज बुध प्रदोष व्रत है। श्रावण मास होने के कारण इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। आज के दिन प्रदोष व्रत करने से हमारे जीवन के अनेक कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होता है और गौरी शंकर की कृपा हमें प्राप्त होती है। भक्तों, आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, श्रावण मास चल रहा है। इस महीने में शिव महापुराण की कथा, श्रावण मास की कथा सुनने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं श्रावण मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा अत्यंत पावन और पुण्यदायी है। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि सभी लोग बड़े ही श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ इस पावन पुण्यदायी कथा का श्रवण करें। इसके श्रवण मात्र से ही आपको समस्त श्रावण मास का पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण मास की अमावस्या को क्या करना चाहिए उसके विषय में सुनो। मैंने बहुत समय पहले महाबली, पराक्रमी, संसार विध्वंसक, देवताओं को हराने वाले दुष्ट दैत्यों के साथ अपने वृषभ पर सवार होकर संग्राम किया था, परंतु महाबली और पराक्रमी वृषभ ने मेरा साथ युद्ध में कभी नहीं छोड़ा। अंधकासुर दैत्य ने एक बार वृषभ के शरीर पर तीव्र आघात किया, जिससे उसके शरीर से रक्त बहने लगा। केवल उसके प्राणों की ही रक्षा हो पाई। इस अवस्था में जब मैं दैत्य को मारने चला तो भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैंने उस समय नंदीश्वर के पराक्रम को देखा कि उसने अंधकासुर दैत्य का अपने सींगों के प्रहार से वध कर डाला। मैं नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने उससे वर मांगने को कहा। तुम जो वर मांगोगे उसे मैं अवश्य दूंगा। नंदीश्वर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वरदान हो सकता है। फिर भी संसार की भलाई के लिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। आज श्रावण मास की अमावस्या है। आज के दिन गौर के सहित मृतिका बैलों का पूजन और कामधेनु सदृश मेरा जन्म हो। मनुष्य भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैलों का पूजन करें। गेरू से तथा धातुओं से उनके शरीर को सजाएं। सींगों को सोने चांदी से मढ़ें। दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंगों से मिश्रित कपड़े को पीठ पर ढककर गले में सुमधुर आवाज करने वाली घंटियां बांधे। दिन में गांव के बाहर ले जाकर शाम को घर वापस ले आएं। खली बिनौले उन्हें खाने को दें। जो ऐसा करे उनके यहाँ गोधन की वृद्धि हो। मैंने वृषभ से कहा, तुमने जो मांगा है वह सब तुमको अवश्य मिलेगा। जो वृषभ आज के दिन किसी काम में ना लगाया गया हो, केवल भूसा खाता हो, पानी पीता हो, उसे पोल कहते हैं। उसी नाम से आज का दिन भी पोल कहा जाएगा। आज का दिन जगत में पोला के नाम से प्रसिद्ध होगा। मनुष्य को आज के दिन सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बैलों का उत्सव मनाना चाहिए। सनत कुमार, अब मैं तुम्हें कुशोत्पाटिनी कुशा ग्रहण विधि बताता हूँ। श्रावण मास की अमावस्या के दिन स्नान करके पवित्र होकर कुशोत्पाटन करना चाहिए। कुश को बार बार प्रयोग करने पर भी वह शुद्ध रहता है। कुश, काश, यव, दूर्वा, खस, कुंदक, गेहूँ, चावल, मूंज और घास, ये कुशा के 10 भेद बताए गए हैं। ब्रह्मा जी द्वारा नैसर्गिक उत्पन्न दर्भ मेरे सब पापों को नष्ट करें, कल्याण कारक हों। यह मंत्र कहकर पूर्व उत्तर के बीच ईशान कोण में मुख करके हुम फट मंत्र द्वारा एक ही बार कुख को उखाड़ना चाहिए। जिन कुशों में अग्रभाग सूखे ना हो, ऐसे हरे रंग के कुश देव कार्य और जपादी कार्य में जड़ रहित कुश
पितृ कार्य में रखना चाहिए। देव कार्य और पितृ कार्य के लिए 7 पत्तों वाले कुश उत्तम बताए गए हैं। मध्य में पत्र न हो ऐसे अग्रभाग सहित आदेश प्रमाण कुश पवित्रक में रखने योग्य हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कुश का पवित्रक, क्षत्रिय के 3 कुश का पवित्रक, वैश्य के लिए 2 कुश का पवित्रक और शूद्र के लिए 1 कुश का पवित्रक देना चाहिए। उत्पव नार्थ के लिए वर्णों के लिए 2 पवित्रक होते हैं। 50 का ब्रह्मा तथा 25 का विष्टर होता है। पवित्रक को आचमन करते समय हाथ से ना निकालें। विकिट, अग्निकारक तथा पाद्य समाप्ति पर पवित्रक को त्याग देना चाहिए। दर्भतुल्य पुण्यदाता अन्य कोई पवित्रक पापनाश नहीं है। जितने देव और पितृ कार्य हैं वह सब दर्भाधीन हैं। अमावस्या के दिन ऐसे दर्भों को स्वीकार करना चाहिए। ये दर्भ कभी बासी नहीं होते हैं। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। भक्तों, ये थी श्रावण मास के 26वें अध्याय की कथा। आइए अब हम सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य के 27वें अध्याय की सुंदर कथा। सनत कुमार, श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, कर्क की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियां रजस्वला हो जाती हैं, इसलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषिद्ध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वे भी रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ ना हो उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी ना कहकर गर्त शब्द से पुकारें। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियां रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं, उसी प्रकार महानदियां भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वेणिका, तुंगभद्रा, पयोष्टी और तापी ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका तथा वितस्ता ये 6 नदियां विंध्य पर्वत के उत्तर में बहती हैं। कृष्णा, बंजरा, कावेरी और देविका ये 4 महानदियां कर्क संक्रांति पर 1 दिन के लिए रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति से गौतमी नदी 3 दिन रजस्वला रहती है। सरस्वती, प्लक्षधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा ये 9 नदियां और नद नाम से विख्यात शोड़, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, शतद्रु, गरघर, अर्हित ये 7 नदियां पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मद्रवा ये नदियां सब काल में गुप्त रजो दोष वाली होती हैं। ये हमेशा पवित्र रहती हैं। नदी के तटवासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजोदृष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर 100 प्रसव गौ प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गौ ब्याही हो उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गौ को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौ घृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त का द्वारा स्नान करना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याही हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए अस्यावाम से तथा ददुष्टो मंत्र से तिल घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति यज्ञ करने से दोष मिट जाते हैं। अब तुम श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से शुभप्रद दान के संबंध में सुनो।
कर्क से सूर्य में संक्रांति में, घृत धेन का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को घृत, कुंभ, घृत धेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है। ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं। ये दोनों मेरे नेत्र हैं, अतः उसकी संक्रांति संज्ञा कर्क तथा सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करे और इस मास का महात्म्य तथा कथा भक्ति के साथ पूरे मास सुनता रहे। श्रावण के महीने में व्रत करने से 7 प्रकार की जो बंध्याएं हैं उनको भी पुत्र प्राप्त हो जाता है। इस महीने में भी श्री व्यास जी की भी पूजा करनी चाहिए। जिसने श्री वेद व्यास जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनकर भगवान वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काटकर बहरा बना देते हैं। इसलिए इस माह में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस श्रावण मास के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भक्तों, अब हम सुंदर रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। नमामि शिमीशाने निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदं स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमोकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रवासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुवङ्गा लसमदालबालेन्द्रकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्मं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेयं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानिदं सन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदे उमानाथ पादारविन्द्रं भजन्ति हि लोके परे वा नारायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदितातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीशं शम्भो। रुद्राष्टकाब्दं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
तो भक्तों, आप सभी पर गौरी शंकर की कृपा सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ जय माता की। राधे राधे भक्तों।